कायनाती हथौड़ा, एटमी बंधनों का टकराव, एंट्रोपी का अरूज और आमाल का डिजिटल तराजू। सूरा अल-कारिया का फिजिकल, कॉस्मोलॉजिकल और इलाहियाती मुतालजा। बिलाल शौकत आज़ाद। इंसानी शऊर की तारीख में और जदीद साइंस के ईवानों में जब हम इख्तिताम कायनात यानी एंड ऑफ द यूनिवर्स और ज़िंदगी के हतमी अंजाम का तसव्वुर करते हैं तो जदीद एस्ट्रोफिज़िक्स हमें बिग क्रंच, हीट डेथ या थर्मल इक्विलिब्रियम के खुश्क और बेजान नज़रियात सुनाती है। लेकिन कुरान मजीद का अंदाज़ बयान किसी लेबॉरेटरी की रिपोर्ट या किसी यूनिवर्सिटी के मकाले जैसा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे कायनाती इंतबाह और सूती धमाके जैसा है जो इंसान के दिल की धड़कनें रोक देता है और उसके आसाब को झंझोड़ कर रख देता है। कुरान के 30वें पारे की ये अजीमुशान और हैबतनाक सूरत सूरा अल-कारिया महज क़यामत का कोई रिवायती नक्शा नहीं खींचती, बल्कि ये आवाज़ यानी साउंड, धमकी यानी शौक और फैसले यानी वर्डिक्ट का वो खौफनाक इम्तिजाज है जो इंसान के मुर्दा ज़मीर पर एक हथौड़े की तरह बरसाया गया है। ये सूरत इलाहियात सौतियात यानी डिवाइन अकूस्टिक्स और क्वांटम केओस का वो शाहकार है जो हमें बताता है कि जिस दिन ये कायनात अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगी तो वो कोई खामोश मौत नहीं होगी, बल्कि वो एक खड़खड़ाने वाली और दहला देने वाली आवाज़ के साथ होगी जो एटम के दिल को भी फाड़ देगी। इस सूरत का नाम ही अपने अंदर एक तूफ़ान छुपाए हुए है। अरबी लुगत में लफ्ज़ अल-कारियातू का मादा करा है, जिसका मतलब है किसी चीज़ को दूसरी चीज़ पर ज़ोर से मारना, दो सख्त चीज़ों का आपस में टकराना या ऐसी आवाज़ जो रात की तन्हाई में अचानक दरवाजे पर दस्तक देकर घर वालों के होशो हवास छीन ले। अरब लोग कारिया उस मुसीबत को कहते थे जो अचानक नाजिल हो और इंसान को संभलने का मौका न दे। अल्लाह ताला ने इस सूरत का आगाज़ किसी तमहीद, किसी तारुफ या किसी नर्म लहजे के बग़ैर एक ज़ोरदार धमाके और एक ऐसे सवाल से किया जो इंसानी अक़ल को चैलेंज करता है। अल-कारिया मल कारिया वमा अदराक मल कारिया। तर्जमा, वो खड़खड़ाने वाली आफत, क्या है वो खड़खड़ाने वाली, और तुम्हें किस चीज़ ने बताया या क्या खबर कि क्या है वो खड़खड़ाने वाली। अल-कारिया 1 से 3। ये 3 आयात दरअसल शॉक थेरेपी हैं। अल्लाह ने पहले एक लफ्ज़ अल-कारिया फेंका, फिर खामोशी छा गई, फिर पूछा ये क्या है, और फिर खुद ही जवाब दिया कि ए इंसान, तेरी औकात ही नहीं कि तू इसे समझ सके। यहाँ वमा अदराका का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो कुरान में वहाँ इस कुरान के 30वें पारे की ये अजीमुशान और हैबतनाक सूरत सूरा अल-कारिया महज क़यामत का कोई रिवायती नक्शा नहीं खींचती, बल्कि ये आवाज़ यानी साउंड, धमकी यानी शौक और फैसले यानी वर्डिक्ट का वो खौफनाक इम्तिजाज है जो इंसान के मुर्दा ज़मीर पर एक हथौड़े की तरह बरसाया गया है। ये सूरत इलाहियात सौतियात यानी डिवाइन अकूस्टिक्स और क्वांटम केओस का वो शाहकार है जो हमें बताता है कि जिस दिन ये कायनात अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगी तो वो कोई खामोश मौत नहीं होगी, बल्कि वो एक खड़खड़ाने वाली और दहला देने वाली आवाज़ के साथ होगी जो एटम के दिल को भी फाड़ देगी। इस सूरत का नाम ही अपने अंदर एक तूफ़ान छुपाए हुए है। अरबी लुगत में लफ्ज़ अल-कारियातू का मादा करा है, जिसका मतलब है किसी चीज़ को दूसरी चीज़ पर ज़ोर से मारना, दो सख्त चीज़ों का आपस में टकराना या ऐसी आवाज़ जो रात की तन्हाई में अचानक दरवाजे पर दस्तक देकर घर वालों के होशो हवास छीन ले। अरब लोग कारिया उस मुसीबत को कहते थे जो अचानक नाजिल हो और इंसान को संभलने का मौका न दे। अल्लाह ताला ने इस सूरत का आगाज़ किसी तमहीद, किसी तारुफ या किसी नर्म लहजे के बग़ैर एक ज़ोरदार धमाके और एक ऐसे सवाल से किया जो इंसानी अक़ल को चैलेंज करता है। अल-कारिया मल कारिया वमा अदराक मल कारिया। तर्जमा, वो खड़खड़ाने वाली आफत, क्या है वो खड़खड़ाने वाली, और तुम्हें किस चीज़ ने बताया या क्या खबर कि क्या है वो खड़खड़ाने वाली। अल-कारिया 1 से 3। ये 3 आयात दरअसल शॉक थेरेपी हैं। अल्लाह ने पहले एक लफ्ज़ अल-कारिया फेंका, फिर खामोशी छा गई, फिर पूछा ये क्या है, और फिर खुद ही जवाब दिया कि ए इंसान, तेरी औकात ही नहीं कि तू इसे समझ सके।
یہاں وما ادراکا کا لفظ استعمال ہوا ہے جو قرآن میں وہاں